जय भीम मित्रों। आज मैं पटियाला से इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ माता सावित्रीबाई फुले का एक पत्र साझा कर रहा हूं, जो उन्होंने तब लिखा था जब वह बीमारी के कारण अपनी मां के घर पर थी। ठीक है दोस्तों, अब हम माता स्वारीबाई फुले द्वारा अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले को लिखा गया पत्र आपके साथ साझा करते हैं। इतने उपचार के बाद अब मेरा स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक हो गई है। मेरे बीमार होने पर मेरे भाई ने बहुत मेहनत की और मेरी बहुत अच्छी देखभाल की। उसकी सेवा और भक्ति से पता चलता है कि वह सचमुच कितना प्रेम करता है। जैसे ही मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी, मैं पुणे आऊंगी। कृपया मेरी चिंता मत करना। मैं जानती हूँ कि मेरी अनुपस्थिति से फातिमा को भी काफी परेशानी होती है, लेकिन मुझे यकीन है कि वह मेरी मजबूरी को समझेगी और आगे से इससे परेशान नहीं होगी। एक दिन जब हम बातें कर रहे थे, मेरे भाई ने कहा, तुम्हारे और तुम्हारे पति के साथ बहुत अच्छी तरह से डक दिया गया है, क्योंकि तुम अछूतों, महारों और मंगाओं की सेवा करती हो। अछूत स्वयं गिर गए हैं और उनकी मदद से तुम अपने परिवार को बुरी तरह गिरा रही हो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम्हें अपनी जाति के रीति रिवाजों के अनुसार आचरण करना चाहिए और ब्राह्मणों के निर्देशों का पालन करना चाहिए। मेरे भाई के गुस्से, आक्रामक व्यवहार से मेरी माँ बहुत परेशान हो गई। यद्यपि मेरा भाई एक अच्छा व्यक्ति है, परंतु वह संकीर्ण सोच वाला है। इसीलिए वह हमारी आलोचना करने और हमारा अनादर करने में संकोच नहीं करते। मेरी माँ ने न केवल उसे डांटा, बल्कि ये भी कहा कि होश में आओ। भगवान ने तुम्हें एक सुंदर जीभ दी है, लेकिन इसका दुरुपयोग करना उचित नहीं है। मैंने उनसे कहा, भाई, आपकी सोच संकीर्ण है और ब्राह्मणों की शिक्षाओं ने इसे और भी बदतर बना दिया है। बकरी और गाय जैसे जानवर आपके लिए अछूत नहीं हैं। आप उन्हें प्यार से छूते और दुलारते हैं। आप सर्प उत्सव के दिन जहरीले सांपों को पकड़ते हैं और उन्हें दूध पिलाते हैं, लेकिन आप महार और मंगा को अछूत मानते हैं, जो आपके और मेरे जैसे इंसान हैं। क्या आप मुझे इसका कोई कारण बता सकते हैं? ब्राह्मण अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन स्वच्छ वस्त्रों में करते हैं, लेकिन वे आपको भी अशुद्ध और अछूत मानते हैं। उन्हें डर है कि आपके संपर्क से वे गंदे हो जाएंगे। वे तुम्हें महारों से अलग भी नहीं मानते। सुना तो उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन फिर उसने मुझसे पूछा, तुम उन महारों और मांगों को क्यों पढ़ाते हो? लोग आपको गाली देते हैं क्योंकि आप माहरों और मांगों को पढ़ाते हैं। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता जब लोग आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं और समस्याएं पैदा करते हैं। मैं ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने उन्हें बताया कि अंग्रेज लोग इन लोगों को शिक्षित करने के लिए क्या कर रहे थे। मैंने कहा, शिक्षा का अभाव पशुता के अलावा और कुछ नहीं है। इस ज्ञान की प्राप्ति के माध्यम से ही वे अपनी निम्न स्थिति से ऊपर उठकर उच्च स्थिति प्राप्त करते हैं। मेरे पति एक ईश्वर तुल्य व्यक्ति है। वह इस संसार में तुलना से परे है। कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। मैं ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने उन्हें बताया कि अंग्रेज लोग इन लोगों को शिक्षित करने के लिए क्या कर रहे थे। मैंने कहा, शिक्षा का अभाव पशुता के अलावा और कुछ नहीं है। इस ज्ञान की प्राप्ति के माध्यम से ही वे अपनी निम्न स्थिति से ऊपर उठकर उच्च स्थिति प्राप्त करते हैं। मेरे पति एक ईश्वर तुल्य व्यक्ति है। वह इस संसार में तुलना से परे है। कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। उनका मानना है कि अछूतों को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। वे ब्राह्मणों से भिड़ जाते हैं और अछूतों की शिक्षा और शिक्षण को लेकर उनसे बहस करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि वे अछूत अन्य लोगों की तरह मनुष्य हैं और उन्हें भी सम्मानित मनुष्यों की तरह रहना चाहिए। इसलिए उन्हें शिक्षित किया जाना चाहिए। मैं उन्हें, अछूतों को, इसी कारण से शिक्षा देती हूं। इसमें गलत क्या है? हाँ, हम दोनों लड़कियां, फातिमा और माता सावित्रीबाई, माम और महार दोनों महिलाओं को पढ़ाती है। ब्राह्मण परेशान है क्योंकि उनका मानना है कि इससे उनके लिए समस्याएं पैदा होंगी। इसीलिए वे हमारा विरोध करते हैं और मंत्र का जाप करते हैं, यह दावा करते हुए कि यह हमारे धर्म के विरुद्ध है। वे हमारा अपमान करते हैं
आम लोगों को हमारे खिलाफ भड़काते हैं और आप जानिए कि मेरे भाई जैसे अच्छे लोगों के दिमाग में जहर भरते हैं। आपको याद होगा कि ब्रिटिश सरकार ने मेरे पति को उनके महान कार्य के लिए सम्मानित करने हेतु एक कार्यक्रम आयोजित किया था। ये नीच लोग, ब्राह्मण, उसकी प्रशंसा से बहुत दुखी हुए। मैं आपको बताना चाहती हूं कि मेरे पति आपकी तरह भगवान का नाम नहीं लेते हैं और न ही आपकी तरह तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। वे वास्तव में ईश्वर का कार्य ही कर रहे हैं और मैं उनकी मदद कर रही हूँ। मुझे भी यह काम करना पसंद है। मैं ऐसी सेवा करके बहुत खुश हूँ। इसके अलावा यह मानवता की सेवा के प्रति उच्च एवं शुद्ध दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। मेरी माँ और भाई मेरी बातें सुन रहे थे। मेरा भाई अंततः आया, पश्चाताप किया और अपने पहले कहे शब्दों के लिए क्षमा मांगी। माँ ने कहा, सावित्री, तुम्हारी वाणी से भगवान के स्वयं के शब्द तुम्हारी वाणी पर आ रहे हैं। तुम्हारे ज्ञान रूपी शब्दों में हमें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। लेकिन हम उनसे क्यों डरें और इस महान कार्य को क्यों छोड़े जिसे हमने शुरू किया है? इसके बजाय हमारे लिए बेहतर होगा कि हम अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। हम सामना करेंगे, हम भविष्य में सफल होंगे और सफलता हमारी होगी। भविष्य हमारा अपना है। मैं और क्या लिख सकती हूँ? ईमानदारी से, आपकी सावित्री। तो ठीक है दोस्तों, हम भारत के उन समाज सुधारकों की जीवन कहानियों को साझा करते हुए वीडियो बनाते रहेंगे जिन्होंने भारत में करोड़ों लोगों के जीवन को बदलकर भारत में समानता लाने की कोशिशें की हैं। आप जो हमारी वीडियो को जो प्यार देते आ रहे हैं, उसके लिए हम आभारी हैं। ऐसे ही आप समाज को आगे बढ़ाने के मकसद से बनाई गई वीडियो देखते रहें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें और अधिक और अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित करते रहें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9463601616। इसे हमेशा याद रखें। इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर ने आपके लिए ये वीडियो तैयार किया है। एक और नए वीडियो की प्रतीक्षा करें। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।